हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। प्रयाग पहुंचते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भरत देश रे पहर कहाँ के न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। भरत जी प्रयाग में प्रवेश करते हैं। भरत जी के पैरों में चलते चलते छाले पड़ गए हैं। पैरों में वो छाले इस प्रकार से जान पड़ते हैं जैसे कमल के पुष्प, कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें गिरी हो। भरत जी का पैर इस प्रकार से चमक रहा है। भरत जी पैदल आए हैं। ऐसा सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। त्रिवेणी का दर्शन करने सारा समाज स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर गंगा यमुना की लहरों को देखकर भरत जी पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। गंगा जी की प्रार्थना करते हैं। गंगा जी कहते, भरत जी कहते हैं कि आप सभी भक्तों के पापों को काटने वाली है। आप भक्तों के पाप का हरण करने में सामर्थ्यवान हैं। हे माता गंगा, आपको दशरथ नंदन प्रणाम करता है। माता गंगा प्रसन्न होकर भरत जी को दर्शन देती हैं। उनसे कहती हैं कि जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, जिस आनंदवर्धक पुत्र को कौशल्या ने जन्म दिया है तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्षों तक वनवास में रहने की आज्ञा देकर भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया है, उस निरपराध श्री राम और उसके छोटे भाई लक्ष्मण का तुम कोई अकंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो। इस प्रकार की वाणी को सुन करके भरत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि आप त्रिकालदर्शी होते हुए भी यदि मुझे ऐसा समझते हैं
तो मैं हर तरह से मारा गया हूं। श्री राम ने वनवास में श्री राम जी का जो वनवास हुआ उसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे राज्य की लालसा नहीं है। भरत जी पहुंचते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर महाराज भरत और ऋषि भरद्वाज के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। इंद्रादि देवता आते हैं, भरत जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं। भरत जी भरद्वाज ऋषि से आज्ञा लेकर के आगे चलते हैं। बाबा लिखते हैं यही वेद भरत चले मग जाहि, भरत चले मग जाहि, यही वेद भरत चले मग जाहि, वेद भरत चले मग जाहि, दशा देख मुझ से दसिहाहि, दशा भरत जी को मार्ग में जाते देखकर ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर के सांस लेते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। उनके शरीर का जो दर्द है वो समाप्त हो जाता है। चित्रकूट के रास्ते में चल रहे भरत जी को मन में बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें श्री राम जी, माता सीता और भाई लक्ष्मण का शीघ्र ही दर्शन होने वाला है। उस दिन शाम के समय भरत जी यमुना नदी के किनारे निवास करते हैं। समय अनुसार खान पान करके विश्राम करते हैं। प्रातः काल निषाद राज के संकेत पाकर अगणित घाटों की नावों पे सवार होकर यमुना जी को पार करते हैं। यमुना जी को पार करके महाराज भरत जब चित्रकूट पहुंचते हैं, इधर रात में माता सीता स्वप्न देखती हैं। राम जी से बताती हैं कि आज मैंने रात में स्वप्न देखा कि भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट आए हैं। उनका आपके वियोग में पूरा शरीर संतप्त है। सभी लोग उदास मन और दुखी हैं।
हमारी जो सासू माँ है उनको हमने अमंगल वेश में देखा। इस प्रकार से सीता जी राम जी को अपना सपना सुना रही हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं, हमें लग रहा है कि कोई बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। दूसरे दिन सुबह भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। इधर राम जी लक्ष्मण माता सीता सहित स्नान करके श्री शंकर भगवान का पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात ऋषियों को दान पूर्ण करके सम्मानित करके देवताओं की पूजा करने के लिए सीता जी के साथ बैठे हुए हैं। श्री राम जी ने पूजा के बीच में देखा कि चारों तरफ धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसी स्थिति देखकर उठकर खड़े हो गए और मन में विचार करने लगे कि क्या कारण है। उसी समय कोल भीलो सब आकर के महाराज राम जी से सारी बात बताते हैं। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जरा देखो तो यह विपरीत स्थिति किसने पैदा की है, या सेना किसकी हो सकती है। राम जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखते हैं तो देखा दूर एक विशाल सैनिक का समूह चित्रकूट की तरफ चला आ रहा है। जब फिर से गौर से देखा तो देखा अयोध्या के ध्वजा के नीचे यह विशाल सेना आ रही है। लक्ष्मण जी सारी बात राम जी से बताते हैं। लक्ष्मण जी राम जी को बता करके उस सेना को देखकर इतना क्रोधित होते हैं। अग्निदेव की भांति उस सेना की तरफ इस प्रकार से देखने लगे मानो लक्ष्मण जी उस सेना को जला करके भस्म कर देना चाहते हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, निश्चय ही यह कैकेयी का पुत्र भरत है जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके राम जी मन में विचार करते हैं। बाबा लिखते हैं बहुर सोच बस ध्याय सिया राम बहुर
सब सखे सिया रवनो कारण कवन भरतया गवनो कारण कवन भरतया गवनो। श्री राम जी मन में विचार करते हैं कि क्या कारण है जो भरत जी यहाँ आने के लिए विवश हुए। पिताजी के वचन और भाई भरत का संकोच, दोनों बातें श्री राम जी के मन को व्यथित कर रही थी। श्री राम जी की इस प्रकार से दशा देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भैया, हम तो इस वन में, इस जंगल में बहुत ही कष्टकारक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के राम जी से कहते हैं कि मैं कैकेयी के उन सभी सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को मार डालूंगा। आज यह पृथ्वी कई रूप जो महान पाप है उससे मुक्त हो जाएगी। राम जी भैया लक्ष्मण को समझाते हैं, उनके क्रोध को शांत कराते हैं, उनसे कहते हैं अनुचित उचित काज किछहो अनुचित उचित काज किछहो सब कराय सकता सबको मुझे कराया सकता सबको। राम जी समझाते हैं हे लक्ष्मण, उचित अनुचित कार्य समझ कर करना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार करो। विद्वान कहते हैं कि जो बिना सोचे काम करते हैं उनको पीछे से फिर पश्चाताप करना पड़ता है। श्री राम जी ने लखन लाल को समझाकर शांत किया। राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया वह ही राजमद रूपी मदिरा का पान करके उसके द्वारा मतवाले हो जाते हैं। श्री राघव जी कहने लगे कि इस मुख में वह जीवा व्यर्थ है जिस मुख से कभी राम जी का नाम नहीं निकलता। क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि जय हे मोखरा
श्री सीता रामचंद्र भगवान की। बड़े सौभाग्य की बात है कि जिनके घर पावन भय संत पधारे आए, कथा सुन करके हमारा जो हृदय रूपी घर है वो पवित्र हुआ, और उसके पवित्रता के कारण संतों का आगमन कथा में हुआ। संत की महिमा भगवंत से बढ़कर के बताई गई है। संतों का आगमन, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ऐसे संतों का आगमन और संतों की कृपा हम लोगों पर आज बरस रही है। कहा भी गया है संत दर्श जिम पातक तरही। संतों के दर्शन करने से ही बड़े से बड़ा पाप तर जाता है, लेकिन सज्जनों यदि उनके मुखारविंद से कुछ दो शब्द सुनने को मिल जाए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली सेवा करके संतों का स्वागत करेंगे हृदय से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जैसे विभीषण जी महाराज, आप लोग कथा सुनेंगे, विभीषण जी महाराज लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी कह रहे इस निशाचरी लंका में, ये हमारे हृदय रूपी निशाचरी लंका में, जैसे निशाचर कौन है तो ये काम क्रोध मोह मात्सर्य छल ईर्ष्या छल कपट, यही तो सब निशाचर भरे हुए हैं। लेकिन इसमें जो मन है, मन क्या है? विभीषण है। और मन रूपी विभीषण को भगवान में लगाएंगे तो संतों का आगमन जरूर होगा हमारे जीवन में। और संतों के दर्शन से तो कहना ही क्या है, संतों के दर्शन से बड़ी से बड़ी विपदा डर जाती है, बड़ा सा बड़ा दुख कष्ट दूर हो जाता है। लेकिन सज्जनों, हम ये चीज कब जानेंगे? जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तब ये चीज हम लोग जानेंगे कि संत की महिमा कितनी बताई गई है और संत की महिमा भगवान से बढ़कर बताई गई है। तो विभीषण जी ने स्वयं कहा कि अब महिमा भरोसे हनुमंता, विनो हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो आपकी सौभाग्य की बात ये है सज्जनों कि ये जो हरि है, हरि क्या है? ये साक्षात शब्दमय विग्रह, अक्षरशः विग्रह में जो हम कथा सुन रहे हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और भगवान का ही भजन करने से ऐसे संतों का आगमन हमारे जीवन में हुआ। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम जी भैया लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप प्रतीक्षा कीजिए, पहले भरत जी को यहाँ तक आने दीजिए, कोई कारण अवश्य होगा। तभी भरत जी अयोध्या छोड़ करके चित्रकूट आने पर विवश हुए। भरत जी निषाद राज और भैया शत्रुघ्न के साथ वन में चले आ रहे हैं। जब भरत जी ने राम जी का निवास पास में दिखाई पड़ता है, निषाद राज एक ऊंचे स्थान पर चढ़ करके बताता है कि ये जो पाकर जामुन आम का वृक्ष लगे हैं दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो एक बर का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, जिसकी छाया बहुत ही घनी है। हे भरत जी, ये वृक्ष नदी के पास में ही है। श्री राम जी की पर्ण कुटी इसी वृक्ष के पास है, इसी वृक्ष के नीचे है।
इस प्रकार के वचन को सुनकर वृक्षों को देख करके भरत जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई आगे को चलते हैं। जब भरत जी राम जी के पास राम जी के पर्ण कुटी में पहुंचे, राम जी को देख करके भरत जी जमीन में लेट जाते हैं। बाबा लिखते हैं, पाहे नाथ कहे भाई बसाए, पाहे नाथ कहे भाई बसाए, भरत जी जमीन में लेट करके राम जी से कहते हैं, हे श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। बार बार उनके चरणों को पकड़ करके विनती करते हैं। राम जी भरत जी को पकड़कर उठाते हैं। उठा करके उनको अपने गले से लगा लिया। भरत जी की दशा को देख करके राम जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाबा लिखते हैं, बरबस लिए उठाया उरे, लाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी उनको जबरदस्ती उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और भरत और राम जी का मिलन देख करके सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। कहा गया है कि जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। अब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ, ऐसे भरत मिलाप हुआ। भरत जी और राम जी आपस में मिलते हैं। राम जी ने देखा भरत जी के साथ में भैया लक्ष्मण, भैया शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ और हमारी माताएं और अयोध्या के निवासी सभी साथ में आए हुए हैं। भरत जी और श्री राम जी बैठ करके गुरु वशिष्ठ के चरणों की वंदना करते हैं। और
गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को ज्ञान देते हैं। महाराज जनक और माता सुनैना के भी आगमन चित्रकूट में होता है। सभी परस्पर मिलते हैं। श्री राम जी भरत जी को समझाते हैं कि आप अयोध्या वापस चले जाइए। समय न होने के कारण मैं आप लोगों को बहुत संक्षेप में कथा सुना करके हम लोग जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं। राम जी के समझाने के बाद भरत जी राम जी का चरण पादुका लेकर चित्रकूट से अयोध्या वापस आते हैं। भरत जी जो चरण पादुका लेकर आए हैं उसको ला करके नंदी ग्राम में उसको स्थापित करते हैं। आकर के माता कौशल्या से सारी कथा बताते हैं। इस प्रकार से सभी अयोध्या वासियों से मिल करके भगवान श्री रामचंद्र जी पीले वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में धनुष बाण लिए, सिर पर जटाजूट धारण किए, कमर में तरकश, विशाल नेत्र वाले अत्यंत शोभायमान श्री रामचंद्र जी श्री राम जी ने एक बार कुछ फूल जंगल से लाए।